जय हिंद दोस्तों। मुझे ये समझ नहीं आता कुछ लोग आयुर्वेद से इतनी ज़्यादा नफ़रत आखिर क्यों करते हैं। मुझे सुबह एक कमेंट आया, पढ़ के आपको बताता हूँ। एक कोई फीमेल कैंडिडेट है, कोई लड़की है, ये मुझे लिखती हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, मेरे वीडियो पर कि एक और BAMS वाला वैद्या जो बकवास फैला रहा है। इन वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, अभी आपके इसके बारे में हम बात करेंगे। बकवास फैला रहा है। सर आप ना गवर्नमेंट जॉब करो, मिथ मत फैलाओ। मतलब इसने आयुर्वेद को मिथ बता दिया। 5 लाख और आयुर्वेद आपके सपने में, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आयुर्वेद में आप कितना कितना अर्न कर सकते हैं, किस किस फील्ड में जा सकते हैं, आपको कितना सैलरी या बिजनेस करके कितना अर्न कर सकते हैं। तो इसने लिखा है 5 लाख और आयुर्वेद आपके सपने, और बहुत हंसी वाले इमोजी। जब पैसा है वहाँ तो यहाँ यूट्यूब कंटेंट क्यों बना रहे हो? आपको भी पता है यूट्यूब में आपके प्रोफेशन से ज़्यादा पैसा है। तो सबसे पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आता ये लोग आयुर्वेद से इतनी नफ़रत क्यों करते हैं। अब जब ये एक स्टूडेंट है, मेरा जो मेन ऑडियंस है वो 12th पास्ड वाले स्टूडेंट्स ही हैं, तभी वो इस वीडियो को देख रही होगी कि नीट के बाद क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये देखो दोस्तों, मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ माइक्रोबायोलॉजी में, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ MSc माइक्रोबायोलॉजी में। उसके बाद मैंने बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ में जॉब किया। एजुकेशन के फील्ड में मैंने लेक्चर्स भी दिए, नीट वालों को पढ़ाया। नून एकेडमी जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें अन अकेडमी में मैंने काम किया। इंडिया के टॉप जितने भी एडिटेक कंपनीज़ हैं लगभग सबके साथ मैं काम कर चुका हूँ। और ये एक 12th पास बच्चा आके मुझसे कहता है कि आप जो बकवास बोल रहे हो, आप बकवास फैला रहे हो, मिथ फैला रहे हो। तो सबसे पहली बात देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं किसी से बहस नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप मुझसे डिबेट करना चाहते हैं बच्चे इस बात के ऊपर या कोई भी, तो आप या तो पहले मेरे बराबर पढ़े लिखे होने चाहिए, या आप मेरे बराबर काबिल होने चाहिए, या आप जितने मतलब कुछ स्टैंडर्ड मैच करके आओ, तब अपन लोग बहस करेंगे। दूसरा ये कह रहे हैं मिथ मत फैलाओ। मतलब इनको लगता है कि आयुर्वेदा जो है वो एक मिथ है, कोई फैक्ट नहीं है, वो एक सूडो साइंस है। ऐसा ही एक वीडियो मैंने और देखा था, आपने सुना होगा उनके बारे में, रणवीर अलाहाबादिया बियर बाइसेप्स। Ayurveda is a pseudoscience. Do you think all of it is a pseudoscience? The principles are all the same. It's based on Vata, Pitta, Kapha, and it's based on the elemental theory of disease formation. For realistic healthcare, these are not good options for people to go for. वो खुद स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, मेडिटेट करते हैं और इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, बट अपने पॉडकास्ट में अपने सामने एक डॉक्टर को बिठाते हैं और बात करते हैं, और वो डॉक्टर उनके मुंह पे कहता है खुल के कि आयुर्वेदा इज़ अ सूडो साइंस, और वो बात करते रहते हैं मस्त, और उसके वीडियोस भी बना के डालते हैं, उसको डिफेंड भी नहीं करते। तो इन लोग को इतनी नफ़रत क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर आयुर्वेद इंडिया में जो अब से हज़ारों साल पहले जितना रिफाइंड था अभी फिर से उतना रिफाइंड हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है इनकी दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए ये लोग नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर इस बच्ची ने जो मुझे कमेंट किया था, नाम मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है, बच्ची है, उसको नहीं समझ होगी अभी इतनी, हालांकि मैंने भी उसको कुछ बातें बोली, फिर मैंने वो कमेंट डिलीट कर दिया उसका, क्योंकि कुछ लोग उसको बहुत बुरा कहने लगे थे। मैं नहीं चाहता कि उसके कोई मेंटल हेल्थ पर उसके फ़र्क पड़े। क्या है, इसने जो मुझसे कहा था बच्ची ने कि आप YouTube कंटेंट बना रहे हैं, आपको भी पता है कि YouTube में ज़्यादा पैसा है आपके प्रोफेशन से, यानी कि डॉक्टर प्रोफेशन से ज़्यादा पैसा है YouTube में। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा एलोपैथी या MBBS डॉक्टर नहीं है जो YouTube वीडियोस नहीं बनाता। कुछ लोग हो सकता है नहीं बनाते होंगे, वो अभी नहीं चल रहे ट्रेंड के साथ में, लेकिन आप देखेंगे ऑलमोस्ट सभी डॉक्टर जितने भी हैं, बड़े डॉक्टर्स, मैं छोटे मोटे की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, वो सब आज के टाइम पर YouTube वीडियोस बनाते हैं। They are creating awareness, spreading awareness about diseases, they are telling about the treatments, अलग अलग डिजीज़ के कितना क्या किससे हो सकता है, सब बनाते हैं यार वीडियोस। इसमें ये क्या बात हो गई कि आपके प्रोफेशन से ज़्यादा पैसा है यूट्यूब में, इसलिए आप यूट्यूब पर कंटेंट बना रहे हो, इसलिए आप आयुर्वेद में नहीं कर रहे कुछ प्रैक्टिस वगैरह। तो सबसे पहली बात, मैंने माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद आयुर्वेद चूज़ किया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, इसलिए। और रही दूसरी बात कि मैं आयुर्वेद भी कर रहा हूँ, यूट्यूब के वीडियोस भी बना रहा हूँ अर्निंग्स करने के लिए। तो दोस्तों बात ऐसी है, इसको बोलते हैं मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। मतलब कि आपका एक से ज़्यादा इनकम सोर्स है। अगर आपका एक कोई काम बंद हो भी गया
तो दूसरा आपका चलता रहेगा, आपकी इनकम बंद नहीं होगी। और आज के टाइम पर ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं माइक्रोबायोलॉजी के बेसिस पर भी जॉब करता हूँ, मैं आयुर्वेद से रिलेटेड यूट्यूब पर वीडियोस भी बनाता हूँ, मैं नीट वाले बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, मैं करियर काउंसलिंग भी करता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। क्यों? क्योंकि आई हैव टू जनरेट मल्टीपल इनकम्स। इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जब कोविड आया था, कोरोना वायरस फैला था और लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिन लोगों का सिर्फ सिंगल इनकम सोर्स था उनके लिए बड़ी भारी समस्या आ गई थी। समस्या क्यों आ गई थी? क्योंकि एक बिजनेस था उनका या एक जॉब था, वो बंद हो गया कोविड आते ही। जिन लोग के 3, 4 या 5 मल्टीपल सोर्सेज थे इनकम के, उनके अगर 1, 2 या 3 बंद हो गए तो 1, 2 उनके चल रहे थे, उनकी अर्निंग हो रही थी लगातार। तो आज के टाइम पर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दैट्स वाई कोई भी पर्सन हो जो थोड़ा सा काबिल है या जिसको कोई कंटेंट बनाना आता है, वो अपनी जॉब के साथ साथ या अपने बिजनेस के साथ साथ यूट्यूब पर आना चाहता है। MBBS डॉक्टर्स बनाते हैं वीडियोज़, आयुर्वेद डॉक्टर्स बनाते हैं वीडियोस, इंजीनियर बनाते हैं वीडियोस, इवन आजकल ऑलमोस्ट सभी लोग जो हैं बनाना चाहते हैं वीडियोस या कंटेंट जनरेशन करना चाहते हैं, लोगों में अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, क्योंकि उससे उनका इनकम भी जनरेट हो सकता है और उनको पॉपुलैरिटी भी मिल सकती है और वो लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ये लोग इतनी ज़्यादा नफ़रत और इतनी बड़ी बड़ी बातें, वो बच्ची अभी 12th पास होगी और वो मुझसे बहस कर रही है। इवन उसने मुझे गालियां तक भी दी हैं लिटरली, और मुझसे मतलब मुझे ट्रिगर कर रही इस तरह से कि मैं मैसेजेस डिलीट कर रहा हूँ। मैसेज नहीं, वो कमेंट थे बेटा, और कमेंट में मेरा कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, इसलिए मैंने एडिट किया था। हालांकि मैंने वो कमेंट ही अभी डिलीट कर दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता उसको बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें सुनने के लिए मिले। तो कुछ लोग आयुर्वेद से इतनी ज़्यादा नफ़रत क्यों करते हैं? भाई मैं नहीं कह रहा मेरे वीडियोज़ मत देखो ना, तुम्हें पसंद नहीं आ रहे, ब्लॉक कर दो चैनल को, नॉट इंटरेस्टेड में कर दो चैनल को, नहीं दिखेंगे मेरे वीडियोज़। लेकिन आप किसी सामने वाले को रेस्पेक्ट नहीं कर सकते तो उसे बुरा भला तो मत कहो, चुप तो रहो, आप थोड़े से मैनर्स तो सीखो। लेकिन अगर आपको मज़ा आ रहा है सामने वाले को एब्यूज़िव वर्ड्स बोलकर, उसने मुझे मतलब इतने गंदे गंदे वर्ड्स बोले, मैं यकीन नहीं कर सकता। एक बात ये भी कहना चाहता हूँ बेटा, आपसे ज़्यादा मेरी एज है और आपसे ज़्यादा मुझे हर चीज़ में एक्सपीरियंस है। अगर आप मुझसे बहस करने के लिए भी आओगे तो शायद जीत नहीं पाओगे, लेकिन एक मर्यादा का ख्याल रखना होता है। आयुर्वेद में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा शौक़ है, अवेयरनेस में इसलिए फैला रहा हूँ क्योंकि इसमें रिजल्ट्स हैं, अच्छे रिजल्ट्स हैं लोगों के। आपको नहीं पसंद आ रहा आप मत देखो, आपको नहीं पसंद आ रहा आप मत करो, आप गालियाँ तो मत दो किसी को, है ना। और रही बात कि कंटेंट जनरेशन की, तो मल्टीपल इनकम सोर्सेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पर। मैं सभी से आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा सच में ज़रूरी है कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम अगर होंगे आपके तो आप इजीली अपना जीवन जो है वो गुजार सकते हैं, आपको परेशानी नहीं आएगी डेली आपके लाइफ जो है गुजारने में। आपके पास पैसा होगा तो आप सेविंग्स कर सकते हैं, आप उसको डोनेट भी कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर काम ले सकते हैं उस पैसे को। तो इसमें कौन सी बुरी बात है? और जो लोग ये नफ़रत फैलाते हैं, इसके अगेंस्ट मिथ बोलते हैं, सूडो साइंस बोलते हैं, इनके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।